वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर स्थगित। आज सुबह 9 बजे से होने वाली थी ये लिखित परीक्षा। जीके विषय था, मनोविज्ञान विषय था, लेकिन परीक्षा को स्थगित किया गया है। आरपीएससी सचिव हरजीलाल अटल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के साथ ये जानकारी साझा की। बेकरिया थाना पुलिस ने शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश किया। दरअसल जालौर से आ रही बस में सवार 37 द्वितीय श्रेणी शिक्षक अभ्यर्थी जो भर्ती के अभ्यर्थी थे वो पकड़े गए और 7 पेपर सॉल्व कराने वाले विशेषज्ञों को भी पकड़ा गया। सभी के पास द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के हूबहू पेपर पाए गए। पकड़े गए अभ्यर्थियों और एक्सपर्ट से उदयपुर पुलिस पूछताछ में अभी जुटी हुई है। पुलिस और एसओजी की टीम में इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन बड़ी बात की इसमें हो जाती है कि एग्जाम से ऐन वक्त पहले, मतलब ठीक पहले ये पेपर लीक होने की जानकारी सामने है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में, क्योंकि लगातार ये समझना भी जरूरी है कि इस समय मनोस्थिति उन लोगों की कैसी होगी जो एग्जाम देने पहुंचे होंगे, और साथ ही साथ अजमेर में भी, क्योंकि अजमेर में लगातार गहमा गहमी है, आयोग की बैठकें हो रही है। अभी आरपीएससी के सचिव को आपको सुनाया था, उन्होंने भी जानकारी साझा की थी। इस वक्त जयपुर से सहयोगी दिनेश और अजमेर से सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। दिनेश, लोगों के मन में इस चीज का डर अब से कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई तो नजर आ रहा था कि अब जो दूसरी पारी का एग्जाम है, क्या गारंटी है कि वो लीक ना हुआ हो या फिर उन लोगों के पास तक ना पहुंचा हो जो कि पहले पेपर के साथ में कोशिश कर रहे थे। इस डर को खत्म करना, सुनिश्चित करना जिम्मेदारी आयोग की भी हो जाती है, लेकिन लोग अभी क्या प्रतिक्रियाएं इस पर और दे रहे हैं? जयती देखिए, आयोग की तो छवि कहीं ना कहीं साख पूरी खराब हुई है पेपर आउट होने से, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में भी एक डर बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो जीके का जो पहला पेपर आउट हुआ है, ऐसे में दूसरा पेपर देना है, तो जिस अभ्यर्थी ने, जिस गिरोह ने, जिस गैंग ने पहला पेपर आउट किया है, कहीं ना कहीं दूसरा पेपर भी उन लोगों के पास पहुंच गया हो, इस तरह की आशंका इनमें बनी हुई है। और ये एक बड़ी आशंका है, क्योंकि एक बड़ा गिरोह इस पेपर आउट करने के पीछे लगा हुआ है। मान सकते हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी अगर पेपर आउट करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए एक पेपर आउट करेगा, लेकिन पूरा गिरोह जब इस काम के पीछे लगा हुआ है तो वो एक से अधिक सब्जेक्ट के पेपर आउट करेगा। ये एक बड़ा डर इन अभ्यर्थियों के बीच बना हुआ है। पहले हम अभ्यर्थियों से बात करते हैं। हम हालांकि बेरोजगार की मांग उठाने वाले उपेंद्र यादव भी यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले हम अभ्यर्थियों से बात करते हैं। किस तरह का एक डर आपके मन में बना हुआ है? जी सर, जो हमारा ये फर्स्ट पेपर रद्द हुआ है तो इसकी क्या गारंटी कि दूसरा पेपर रद्द नहीं होगा, और हमारा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल लो हो गया। दूसरा पेपर हमारे खराब होने के पूरे चांस है। और सुबह 6 बजे से हम यहाँ सर्दी में आए हुए हैं। हम जैसे ही अंदर गए और 9 बजे पेपर बांट दिए और फिर हमसे वापस ले लिए गए पेपर। तो ये क्या गहलोत सरकार का ये क्या चल रहा है? कोई कार्रवाई भी नहीं होती गिरोह के खिलाफ। कहीं ना कहीं गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित है। जी, एग्जाम देने पेपर आउट हो गया, कैसा? जी सर, एग्ज़ाम देने आए थे तो काफ़ी से आए थे तैयारी वगैरह से, लेकिन अब जब पेपर आउट हो गया है तो दूसरे वाले पेपर को लेकर की भी अब टेंशन है। तो उसकी जो भी प्रिपरेशन थी, जिस भी तरह की थी, तो जो भी परफॉर्मेंस दे सकते थे अपनी, अब शायद वो नहीं दे पाएंगे। देख सकते हैं जयती कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है पूरी तरह इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, क्योंकि जो तैयारी ये करके आए थे, जिस तैयारी के साथ एग्जाम देने के लिए आए थे, जो उम्मीद थी इन्हें एक सरकारी टीचर बनने की, वो उम्मीदों पे पानी फिरता जब इनको नजर आया तो पूरी उम्मीद इनकी टूट चुकी है। हमारे साथ बेरोजगारों की जो मांग हमेशा उठाते आए हैं, बेरोजगार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव भी हमारे साथ हैं। एक बेरोजगारों की भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है, पेपर आउट हुआ है। मैं किसान का बेटा हूं, उनका दर्द जानता हूं। मैं नेताओं को फर्क नहीं पड़ता पेपर लीक होने से। आज ये कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, दोबारा ये एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में हो क्या रहा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आप आपातकालीन मीटिंग बुलाइए, गिरोह को खत्म करिए। राजस्थान में एक पेपर लीक थोड़ी हो रहा है। दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन, फिर जेएन 2020 में, फिर रीट, कांस्टेबल, सीएचओ, वन रक्षक, हाईकोर्ट एलडीसी, टेक्निकल हेल्पर, और अब सेकंड ग्रेड पेपर भर्ती का पेपर लीक हो गया। आखिरकार इन माफियों को खत्म करना बहुत जरूरी हो गया। रीट की भी 48,000 पदों पर एग्जाम होना, अब दूसरा पेपर होना, तो अवसाद में जा रहे युवा बेरोजगार। आज युवा बेरोजगार दुखी है, कब न्याय मिलेगा? सब चीजों को छोड़िए, पेपर माफियों का खात्मा करिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। आप कानून लेके आए, कानून की पालना क्यों नहीं हो पा रही है? जागृति स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं की गई, जिसके खिलाफ एसओजी ने पेपर लीक का मुकदमा दर्ज किया है? क्योंकि वो कांग्रेस नेता की स्कूल है। कार्रवाई होनी चाहिए। युवाओं के साथ ये धोखा हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, देखिए अब लोगों का आक्रोश दिनेश कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है, और ये
इसीलिए क्योंकि इंतजार बहुत लंबे समय का कर रहे थे और उसके बाद में अब जब इस चीज को लेकर के आगे उन पर बात पहुंची और अब आने वाले एग्जाम को लेकर भी एक नर्वसनेस है। अजमेर का रुख करते हैं, वहां से सहयोगी शुभम हमें इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, और क्या जानकारी, क्योंकि वहां पर लगातार अब मीटिंग्स का सिलसिला जो शुरू हुआ होगा, आशा ये कर चले क्योंकि जो मन में डर दूसरी पारी के पेपर को लेकर है लोगों के मन के अंदर, वो खत्म किस तरह से होगा, वो कौन सुनिश्चित करेगा कि वो डर ना हो? दादू की मैं अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय के बाहर हूं, जहां पर अभी जो आयोग के सचिव है एच एल अटल, उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द हो चुकी है सुबह की, लेकिन बाकी की जो परीक्षा कार्यक्रम है वो यथावत जारी रहेगा और समय पर कराया जाएगा। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर के और कड़ी सुरक्षा के अंदर बढ़ाई जाएगी। लेकिन उससे पूर्व जब हम बाहर आए तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी जो आज सुबह परीक्षा देने गए थे वो यहाँ पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के वो आयोग को एक ज्ञापन देना